हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और आज हम लोग जुलाई मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्ट 7 होने वाला है आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस हम लोग ने कहां से लिए हैं, कहां से क्वेश्चंस का तैयार किया है आप लोग के लिए। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो यूट्यूब चैनल है इसके अलावा आपका प्रतियोगिता दर्पण बुक है, समसामयिकी है, स्पीडी बुक है, द हिंदू पेपर है, उसके अलावा आपका बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन है। इसके अलावा जो ये भी आप जो भी नेक्स्ट चैनल देख पा रहे हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं करंट अफेयर्स के। तो इन सबों से हम लोगों ने क्वेश्चंस आपके लिए कंपाइल करके लाया है और एक जगह आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगर आप इन्हीं सबको अलग अलग जगह अलग अलग जाकर पढ़ना चाहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। सो इस टाइम को सेव करने के लिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए, ज़्यादा कंटेंट जानने के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक नया सीरीज शुरू किया है जिसके वजह से आप लोग को फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। हम बेसिकली वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं और अपने इस वीडियो सीरीज में डाल रहे हैं जो एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि मैंने इन सारे चैनल्स के करंट अफेयर्स के पीडीएफ मैंने पढ़े हैं और इसमें से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं लगभग 70% क्वेश्चन जो हैं लगभग मोस्टली में सेम ही क्वेश्चन है। उन 70% क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश की है और बाकी का जो एक का दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी ऐड करने की हम लोगों ने कोशिश की है ताकि आपको एक ही चैनल पर एक ही जगह पर एक विस्तृत जानकारी, विस्तृत नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कविता राव ने लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओसीओ ग्लोबल द्वारा किस एजेंसी को वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इन्वेस्ट इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोनी क्रूस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश से हैं? तो ये हैं आपके जर्मनी से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि किस वर्ष समाप्त किया गया था। सो एग्जामिनर जो है ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए कई बार हम लोग सेम क्वेश्चंस को ही अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऐड भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने किस वर्ष में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1951 में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बल्लारी जिले में स्थापित होगा। बल्लारी जिला कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किस ट्रेवल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है यात्रा.com के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोलेशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में मछली पालक किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत आसियान देश के लिए किस देश में एक मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सुशांत सिंह इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस एयरलाइन ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW का एयरलाइन ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कोरियन एयर ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले सेंट क्रिस्टल का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। किस कंपनी ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रोजा पे राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस राज्य ने पारंपरिक और विशेष चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
अतिशीष योजना शुरू की है। तो अतिशीष योजना किसने शुरू की है? असम से रिलेटेड है। और ये किस चीज से ये असम में शुरू की गई और किस चीज से रिलेटेड है? तो ये चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। ऑपरेशन खुखरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन खुखरी के पुस्तक के लेखक हैं आपका राजपाल पुनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में अपने पूर्ति केंद्रों में उपयोग की जाने वाली सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है? तो फ्लिपकार्ट है जो सभी एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही मेघदातु जलाशय परियोजना में को किस नदी पर बनाने का प्रस्ताव है? तो इसको कावेरी नदी पर बनाने का प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर जहां 150 गिद्धों को फिर से देखा गया था किस राज्य में स्थित है? यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। अगर आप बिहार बीपीएससी या सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम सीडीपीओ का तुरंत ही होने वाला है और एग्जाम डेट भी आ ही गया है, तो आपके एग्जाम व्यू से ये बिहार का करंट अफेयर्स भी हो सकता है और विशेष करंट अफेयर्स भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पर आते हैं। भारत के दूसरे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 594 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई को किस मंत्रालय के तहत कर दिया है? तो किस मंत्रालय के तहत कर दिया है? तो इन्होंने वित्त मंत्रालय के तहत कर दिया है। किसे दिया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन में हाल ही में टुवार्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर थीम पर केंद्रित जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था आपका? किस संगठन में किया गया था? तो आसियान संगठन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ कि आप आसियान के बारे में कमेंट में जरूर बताएं कि इसके में कितने सदस्य हैं और इसमें भारत है या नहीं, आप ये भी कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना आईएएफ के लिए आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 499 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने गैर पारंपरिक हवाई वस्तुओं जैसे ड्रोन और यूएवी मानव रहित हवाई वाहन को नौसेना बेस इकाइयों और संपत्तियों डैश के कमी के भीतर उड़ाने पर रोक लगा दी है। तो कितने किलोमीटर के अंदर रोक लगा दी है? 3 किलोमीटर के अंदर। आप कोई भी सैन्य अड्डा है उसके 3 किलोमीटर के अंदर आप कोई भी ड्रोन जैसी वस्तु को नहीं उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस राज्य में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक एनआरसीवाई ने हिमालय याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश के साथ करार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बलजीत कौर तुलसी। बलजीत कौर तुलसी के द्वारा ये द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पुस्तक लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2021 के तहत सरकार ई बसों को खरीदारों को कितनी राशि का इंसेंटिव प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 20 लाख रुपए की इंसेंटिव प्रदान करेगी। कौन सी? महाराष्ट्र सरकार। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कौन है? सरकारी ई बसें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में एक एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और प्राकृतिक पार्क का उद्घाटन किया? तो इन्होंने उद्घाटन किया है कहाँ? अहमदाबाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन नाम को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो ये इसको किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है? 2026 तक। मिशन का नाम क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति वर्ष कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 8 लाख रुपया। पहले कितना था इसका? 6 लाख रुपया तक। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8 लाख रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच संचालित होंगी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जेवर हवाई अड्डा, जो कि कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है। जगह का नाम क्या है? जेवर ही है। यह एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एमपीएटीजीएम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एमपीएटीजीएम में पी का अर्थ क्या है? देखिए क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर पूछे जा सकते हैं। आप करंट अफेयर्स तो सेम पढ़ेंगे, लेकिन
एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपका करंट अफेयर हूबहू एग्जाम में से क्वेश्चन से उठाकर नहीं पूछेगा, उसको अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। इसीलिए फैक्ट जानना थोड़ा जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग पहले जितने सारे क्वेश्चन हैं उनमें सब में हम लोग ने फैक्ट डिस्कस करने की कोशिश किया है, और इसमें जो भी अल्टरनेट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन हम लोग ने लाने की कोशिश किया है। तो इसका राइट आंसर है आपका पी से पोर्टेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अभी क्या हुआ है, जुलाई मंथ में बहुत सारा मंत्रालय चेंज हुआ है। तो किस मंत्रालय में कौन कौन है, किन किन मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला है राजनाथ सिंह, जिनको रक्षा मंत्रालय मिला है। और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किनको मिला है, हमारे उप प्रधानमंत्री श्री अमित शाह जी को मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो कि हमारे हैं नितिन गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनको हाईवे मैन भी कहा जाता है, किनको, नितिन जयराम गडकरी को, क्योंकि ये हाईवे बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। जहां तहां देखिए वहां केवल हाईवे ही बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे ही बना रहे हैं, और अपने कंट्री के इकोनॉमिक व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो ये है हमारी निर्मला सीतारमण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन सीरियल नंबर 5, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो अभी प्रेजेंट में कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को रखा गया है। ये भी एक बहुत अच्छा नाम है विदेश मंत्री के लिस्ट में, जयशंकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन मुंडा जनजाति मामलों के मंत्री हैं। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री किनको बनाया गया है, तो स्मृति जुबिन ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री किनको बनाया गया है, तो इनको बनाया है पीयूष गोयल। इनसे रेल मंत्रालय छीन लिया गया, और अब देखिए इनको क्या क्या कौन कौन सा मंत्रालय धरा दिया गया है। और अगला मंत्रालय है आपका धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री अभी कौन है हमारे, तो धर्मेंद्र प्रधान है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, ये कौन है, प्रहलाद जोशी जी हैं। कोयला मंत्री हैं, कमा के तो खूब लाल हो गए होंगे, काला तो नहीं होंगे लेकिन लाल तो जरूर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ये कौन है आपका, नारायण तातू राणे जी हैं। ओह, नाम से ही लग रहा है, सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम उद्योग मंत्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंदरगाह, जहारानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, ये कौन है हमारे, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। कौन है सर्बानंद सोनोवाल जी, क्या है, बंदरगाह मंत्री हैं, जहाज रानी मंत्री है, जलमार्ग मंत्री हैं और आयुष मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ये तो बस मुख्तार अब्बास नकवी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई तो हो नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ये कौन है आपका, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है आपका, गिरिराज सिंह जी, ये भी कमाल के नेता हैं। चलिए आगे देखते हैं, ज्योतिराज सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, ये कांग्रेस से उड़कर बीजेपी में आ गए, इसलिए इनको नागरिक उड्डयन मंत्री दे दिया गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री बन गए हैं। चलिए रामचंद्र जी, इस्पात आप बनाते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये कौन बने हैं हमारे, अश्वनी वैष्णव जी बने हैं। अश्वनी वैष्णव जी, हम जल्दी से जल्दी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ग्रुप डी का एग्जाम करवाइए, एनटीपीसी का फेज 2 करवाइए। जैसा कि आपने देखा होगा, एनटीपीसी का रिजल्ट तो देखकर आपको लग ही गया होगा कि थोड़ा बहुत तो धांधली हुई है, नहीं तो कट ऑफ देखिए कितना 80 प्लस कट ऑफ गया है। मतलब कट ऑफ देख करके बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। किसी का 5 में रिजल्ट है, किसी का 1 में भी रिजल्ट नहीं है। जैसे कि स्टेशन मास्टर में भी रिजल्ट है, गुड्स कार्ड्स में भी रिजल्ट है, उसके अलावा आपका वो टिकट कलेक्टर में भी रिजल्ट है। ऐसे में किसी का 5 में रिजल्ट है, किसी का 1 में भी रिजल्ट नहीं है, और इन सबको मिलाकर उन्होंने लगभग 7 लाख के आसपास रिजल्ट दिया हुआ है। 7 लाख में मान के चलिए मुश्किल से उसमें किसी का 5-5 रिजल्ट है। एक ही लड़का है जो टॉपर है, उसका तो 5 में रिजल्ट होगा। मान के चलिए कि मुश्किल से उसमें 5 से 6 लाख बच्चे का ही रिजल्ट होगा 7 लाख कहने के लिए। पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, फिर से अश्वनी वैष्णव जी कह रहे हैं थोड़ा सा जल्दी हम लोग का काम करवाइए, कितना दिन बेरोजगार रखिएगा हम लोग को और बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, पशुपति कुमार पारस कौन है, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं।
पशुपति जी को खाद्य प्रसंस्करण बना दिया गया। चलिए जल शक्ति मंत्रालय मंत्री देखते हैं कौन है। ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। नाम से ही लग रहा है कि हाँ इनके नाम में ही शक्ति लग रहा है, इसलिए जल शक्ति मंत्री बन गया। चलिए कानून और न्याय मंत्री कौन है। ये किरण रिजिजू जी हैं। ये भी ठीक हैं, अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये कौन है। हमारे राजकुमार सिंह जी हैं। ओ राजकुमार जी, ठीक है। आप विद्युत मंत्री कब बन गए। चलिए अच्छी बात है, बधाई हो आपको। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री ये कौन है। आपके हरदीप पुरी सिंह जी हैं। क्या पुरी सिंह जी, आप भी मतलब कि कमा रहे हैं ना खूब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। गैस का दाम बढ़ा दिए हैं, सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। गरीब को मतलब कि मार ही देना आप लोग को। चलिए फिर भी जैसी आपकी इच्छा, मारना है तो मार दीजिए, क्या कर सकते हैं, सरकार आपकी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। वाह, एक तरफ ये कल्याण मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बन रहे हैं, ऊपर से रसायन उर्वरक मंत्री बन रहे हैं। मतलब रसायन और उर्वरक से पोल्यूशन फैला के उस लोगों का इलाज करवा रहे हैं। कौन है ये। मनसुख मंडाविया है। इनका मन में ही सुख है, तो ये तो जरूर ही परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपेंद्र यादव ये कौन है। हमारे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। क्या यादव जी, आप भी मतलब कि आपको क्या ये सब दे दिया है लोग। बोलिए आपको आपका डिपार्टमेंट चेंज करे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री। कौन है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री। ओहो, रूपाला जी को मत्स्य पालन मिल गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री। ओह, पर्यटन मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री। जी किशन रेड्डी जी को मिला है, अच्छी बात है। ये देखिए आगे हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी, इनको क्या मिला है। सूचना प्रसारण मंत्री और युवा मामला और खेल मंत्री। इनको खेल मंत्री बना दिया गया। गुड। कब आए हैं सर आप बीसीसीआई से। चलिए आपका स्वागत है। 33 पर चलते हैं। किस बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य रक्षक शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है। आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। वाह। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 34। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 751 के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के देश में निर्माण के लिए कितनी राशि का एक परियोजना की मंजूरी दी है। तो कितनी राशि की मंजूरी दी है आपकी। 40 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये। लगता है इंडिया चाइना को नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे अपना पास चाइना के पास तो जितना पनडुब्बी है उतना तो अकेले अमेरिका के पास भी नहीं है। अब पूरे आसियान कंट्री को मिला जाए तो भी उसके पास उतना पनडुब्बी नहीं है जितना कि अकेले आपको चाइना के पास है। चलिए भारत का अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसका वेलकम करते हैं। प्रोजेक्ट 751 जान लीजिए किससे रिलेटेड है। आपका पनडुब्बी के निर्माण से रिलेटेड है। ये शायद फ्रांस की कंपनी से मिलकर बना रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस और रूस से भी मिलकर बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड में 3 दशकों में पहली बार किस मछली की प्रजाति पकड़ी गई है। किस मछली की प्रजाति पकड़ी गई है। हिसला प्रजाति की मछली पकड़ी गई है। तो बिहार वालों BPSC CDPO आपसे फिर मैं कहूंगा इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्या पता आपके एक नंबर ये बढ़ा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 165वीं जयंती 23 जुलाई 2021 को मनाए गए। उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है। भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कब जयंती बनाई गई आपको। 165वीं जयंती बनाई गई। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। उसके साथ आप करंट में जान लीजिएगा कि उनकी 165वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई। 23 जुलाई 2021 को मनाई गई। हर साल 23 जुलाई को। इनको क्या कहा जाता है। भारतीय शांति का जनक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कारगिल विजय दिवस का कौन सा संस्करण 26 जुलाई को मनाया जाएगा। तो इसका मनाया जाएगा नहीं, मना लिया गया है। इसका 22वां संस्करण होने वाला है और 22वां संस्करण मनाए हैं हम लोग। तो 1990 याद है ना। 1999 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, कारगिल, टाइगर हिल याद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने चेकमेट नामक 5वीं पीढ़ी का एक नया लड़ाकू जेट को प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। तो किसने किया है। रूस ने अनावरण किया है। क्या है इनका। चेकमेट 5वीं पीढ़ी का एक फाइटर प्लेन है। अच्छा देख लेंगे कभी चेकमेट कैसा होता है। मुझे तो शतरंज की याद आ गई। कभी मैं भी चेकमेट क्या करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपा किल पर किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। यह किस एजेंसी का मिशन है आपका। नासा।
ये यूरोपा किपलर क्या है अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है? तो भैया स्वीडन जी, आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। नोएडा में है या गुड़गांव में है? प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। तो स्वीडन, आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? वाओ, कितने दिए हैं उन्होंने? 100% दिया है। किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में 100% FDI। बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार के लिए ताली लगनी चाहिए। 100% उन्होंने FDI दिया है। और आने वाला टाइम भी रिन्यूएबल एनर्जी का ही आने वाला है, अक्षय ऊर्जा। क्योंकि आने वाले समय में ना पेट्रोल बचेगा, ना डीजल बचेगा, ना ही आपका कोयला बचेगा। तो बिजली कैसे बनेगा? अभी अपने देश में लगभग 60% बिजली, 60 से 65% वो हमारा थर्मल पावर प्लांट से आता है। बाकी का न्यूक्लियर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, इससे आता है। मैं ये सोच रहा हूँ जब ये LPG गैस खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोग इलेक्ट्रिक से ही खाना बनाएंगे? इतना इलेक्ट्रिक होगा अपने पास? तो अच्छी बात है अगर होगा तो। लगता है सूर्य को सोखने का प्लान बनाया जा रहा है। इतना ना सोलर एनर्जी यूज किया जाएगा कि हमारे पास यार इतना कोस्टल है, कोस्टल पर अगर हम विंड टर्बाइन लगा दे तो कितना हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। कोस्टल एरिया पर उतना सारा हवा बहते रहता है। एटलीस्ट सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है और कुछ इनिशिएटिव भी उठाई है। कभी आएगा क्वेश्चन समय उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो ये रूस ने भेजा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर का सनस्ट्रीप ग्रुप किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए $2 बिलियन खर्च करेगा? ये कौन सा है भैया? फ्लोटिंग सोलर फार्म है। कौन सा है? फ्लोटिंग सोलर फार्म है। और इसके लिए कितना खर्च की जा रही है? $2 बिलियन खर्च की जा रही है। और ये कहाँ बनने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। NRF के लिए कुल प्रस्तावित व्यय की राशि कितनी रखी गई है? ओ माय गॉड, कितनी रखी गई है? 50,000 करोड़ रुपीज। ओह, इट इज रियली ह्यूज अमाउंट, 50,000 करोड़ रुपीज। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। इससे पहले वो शायद BSF के महानिर्देशक रह चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कंपनी एक रोबोटिक कंपनी इंट्रिसिट लॉन्च करेगी जो इंडस्ट्रियल रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फाबेट। अल्फाबेट ये काम करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करने वाला है? हमारा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? आपका जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित होगा। कौन करेगा? हमारे केंद्र सरकार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मुकाम हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ऑब्वियसली सी बात है, पेटीएम बैंक बन गया है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस राज्य ने राज्य में इच्छुक निर्यातक को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो ये हमारे गहलोत जी का राज्य है, राजस्थान। एक्चुअली इट इज अ गुड स्टेट। पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है, भीड़ भाड़ कम है, और मुझे भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद है नहीं, इसलिए मुझे राजस्थान कुछ हद तक सही लगता है और वहाँ का वेदर भी सही लगता है। और अच्छा इनिशिएटिव है, मृतक निर्यातक बनो। कितना नौकरी देगा लोग, है ना? ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, नेक्स्ट ये है कि आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि आपको टॉप एकदम टपाटप क्वेश्चन मिले जो
आप एग्ज़ाम भी उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। और हमारा यही उम्मीद करके हम क्वेश्चन डालते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन आए और आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आएँ और फिर हमें बताएं कि हाँ रियली में ये मटेरियल आपका, ये जो हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो आपको अच्छा लगा या ना लगा। तो इससे पहले आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक ये बात पहुँच सके कि हाँ कोई एक चैनल भी है जो सारे जगह का कंपाइल्ड करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कराता है। आपको 20 जगह 20 प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म पे आना है और सारे जितने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं उन सभी सोर्स का एक ही जगह पर आपका कंपाइल्ड कंटेंट मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप जिसने हम लोगों ने इसमें जितना कुछ कराया है उसमें कुछ पेड कोर्सेज भी है जो स्पेशल आप लोग के लिए हम लोगों ने परचेज किया हुआ है, ताकि आपको कोई कंटेंट आपका ना छूटे। हमारा पूरा तो कोशिश यही है कि करंट अफेयर्स आपका कहीं हमारे वीडियो सीरीज से तो बाहर ना जाए, क्योंकि बहुत रिसर्च करके ये बनाया जाता है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन रिसर्च करने में कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको छोड़ा जाए किसको नहीं छोड़ा जाए, कौन सा एसएससी का क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे का क्वेश्चन है, कौन सा ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये सब चीज़ कौन सा एक पीसीएस का क्वेश्चन हो सकता है, ये सब चीज़ सोच करके ये क्वेश्चंस डाले जाते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के साथ, जो कि अगस्त मंथ का शुरू होने वाला है। कल हम आप लोग के बीच में अगस्त मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाकर शुरू करेंगे और वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपका 7 पार्ट में होने वाला है। लगभग 300 क्वेश्चंस के आसपास प्रत्येक मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मेरे ख्याल से इससे तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चंस जो कंपाइल करते हैं वो सारा प्लेटफॉर्म में देखते हैं और उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं सारे प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हम लोग उसको चूज करते हैं। उसके बाद एटलीस्ट जिस सारे प्लेटफॉर्म में से आधे प्लेटफॉर्म में जो क्वेश्चंस मैच करते हैं फिर उसको चूज करते हैं। ऐसे ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस बनाने का क्राइटेरिया है, एक टोटली मैथमेटिकली और साइंटिफिकली तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को ले आते हैं आप लोग के बीच में। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठाया और आपके बीच लाया, नहीं, हर चीज के बीच हमारा एक रिसर्च होता है और रिसर्च करके हम आप लोग के बीच में क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा सके। सो प्लीज़ एक बार और मैं कहूँगा आपसे कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप हेल्दी, अच्छे से ध्यान रखिए अपना, कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर कम घूमिए और हमारा वीडियो चैनल ज़्यादा देखिए, इससे आपको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होगा ही होगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग अस, हैव अ गुड डे।